10th का मैथ्स 1 चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। माने फर्स्ट टर्म जो है उसका नाम है ए और कॉमन डिफरेंस है उसका सिंबल है डी। तो एपी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हर क्वेश्चन के अंदर ए का वैल्यू दिया है और डी का वैल्यू दिया है और हमें वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए पहले सबसे पहले निकालना है फर्स्ट टर्म T1। तो T1 जो होता है हमेशा ए के इक्वल होता है, T1 इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो T1 का वैल्यू आ गया 10। अब निकालेंगे T2 इक्वल टू T1 प्लस डी। T2 इक्वल टू T1 कितना है 10 और D का वैल्यू है 5, तो T2 का वैल्यू आ जाएगा 15। ओके, T2 आ गया। अब T3 निकालेंगे। T3 इक्वल टू T2 प्लस D। तो T3 इक्वल टू T2 का वैल्यू है 15 और D का वैल्यू है 5, तो T3 का वैल्यू आ जाएगा 20। ओके, अब चलते हैं T4 इक्वल टू T3 प्लस डी। T4 इक्वल टू T3 का वैल्यू है 20 और D का वैल्यू है 5, तो T4 का वैल्यू आ गया 25। ओके, अब यहाँ लिखेंगे द गिवन AP इज। AP में पहला है A का वैल्यू है, T1 का वैल्यू है 10, 15, 20, 25 डॉट। तो इस तरह से फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, तो T1 निकालेंगे। T1 इक्वल टू ए, तो T1 इक्वल टू -3। ए का वैल्यू -3 है। ठीक है, T2 निकालेंगे। T2 तो T1 प्लस डी, तो T2 इक्वल टू T1 है -3, D है 0, तो ये आ गया T2 इक्वल टू -3। T3 का वैल्यू निकालना है, तो T2 प्लस D, तो T3 इक्वल टू -3 प्लस 0, T3 का वैल्यू आ गया -3। अब T4 निकालना है, तो T3 प्लस D, तो T4 इक्वल टू -3 प्लस 0, T4 इक्वल टू -3। ओके, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे द गिवन AP इज -3, -3, डॉट। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, T1 निकालेंगे। तो T1 इक्वल टू ए, तो T1 इक्वल टू ए का वैल्यू है -7। ओके, तो आ गया T1 इक्वल टू -7। अब T2 निकालते हैं। T2 इक्वल टू T1 प्लस डी, तो T2 इक्वल टू -7 प्लस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो T2 इक्वल टू -13/2। हम ये भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, T2 इक्वल टू -6.5। ठीक है, आगे चलते हैं। T3 इक्वल टू T2 प्लस डी, तो T3 इक्वल टू T2 है -13/2 और D का वैल्यू है 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे, तो T3 इक्वल टू 2 और ये -13 प्लस 1, T3 इक्वल टू -12/2। या तो ये लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं, T3 इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, -6 आ गया। ओके, अब T4 निकालते हैं। T4 इक्वल टू T3 प्लस डी, तो T4 इक्वल टू T3 है -12, या फिर हम लोग लिख लेते हैं 6 भी लिख सकते हैं, तो -12/2 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर सेम है।
एक बार लेंगे -12 + 1, T4 का वैल्यू आ गया -11/2। ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं और T4 = -5.5। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे द गिवन AP इज। तो अभी क्या क्या है, पहले स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में था -7, फिर आया -6.5, फिर आया -6, फिर आया -5.5, फिर डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है। तो पहले T1 निकालेंगे। T1 = A, T1 = -1.25। तो T1 का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे T2। तो T1 + D। तो T2 = -1.25 + 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.0 और 1.25। तो ये आ गया 1.75। T2 का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे T3। T3 = T2 + D। तो T3 = T2 है 1.75 और D का वैल्यू है 3। तो T3 = 4.75 आ गया। ओके, अब चलते हैं T4 = T3 + D। तो T4 = 4.75 + 3। तो T4 = 7.75। इस तरह से ये आ जाएगा हमारा। T1 आया 1.75, 1.75, फिर आया T3 आया 4.75, फिर आया 7.75। अब यहाँ लिखेंगे द गिवन AP इज। पहला था -1.25, -1.25, 1.75, 4.75, फिर 7.75, फिर डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से इसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है। पहले T1 फाइंड आउट करेंगे। T1 = A। तो T1 का वैल्यू है 6। तो ये आ गया हमारा 6। फिर T2, T1 + D। तो T2 = 6 - 3। D का वैल्यू -3 है। तो T2 = 3। ओके, अब T3 निकालेंगे। T3 = T2 + D। T3 = 3 और D का वैल्यू है -3। तो T3 = 0। ओके, नेक्स्ट T4। तो T3 + D। तो T4 = T3 का वैल्यू 0 और D का वैल्यू -3। तो T4 = -3। ओके, अब यहाँ पे द गिवन AP इज। द गिवन AP इज। पहला आंसर है, पहला है 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ए का वैल्यू 19 और डी का वैल्यू -4। सबसे पहले T1 निकालते हैं। T1 = A। T1 = -19। ए का वैल्यू -19। तो ये आ गया हमारा T1। अब T2 = T1 + D। T2 = -19 प्लस।
प्लस नहीं है, -4 है, तो -4। तो T2 इक्वल टू -23, दोनों को ऐड करेंगे। T3 इक्वल टू T2 प्लस D, तो T2 का वैल्यू है -23 और D का वैल्यू है -4, तो T3 इक्वल टू -27। ओके, अब T4 निकालेंगे। T4 इक्वल टू T3 प्लस D, T4 इक्वल टू -27 प्लस -4, D का वैल्यू है -4, तो T4 इक्वल टू -31। ओके, अब यहाँ लिखेंगे द गिवन AP इज, पहला क्या था, पहला था -19, फिर -23, फिर -27, फिर -31, फिर डॉट 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 डॉट। ओके, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर